Hello students, today I will discuss about your the rest part of your concentration term. तो तुम्हारा 5 नंबर concentration term आसला mole fraction. In the previous lecture I have already discussed about your molarity, molality, normality. आ तो आपको कौन तार problem देखी दिले तो आज हमें 5th concentration term देखिया mole fraction. तो एबे देखिया कौन mole fraction definition तार formula कौन आसी तापर तार problem करिवा. तो फास्ट देखो मोल फ्रैक्शन माने कौन. तो फॉर एग्जांपल देखो एटा गोटे बिकर अछि है ना. फॉर एग्जांपल a plus b gives rise to your solution. एटा को भाबो कोन सॉल्यूट, b टा को भाबो सॉल्वेंट. तो तमरो सॉल्यूट आ सॉल्वेंट मिसी कोन सॉल्यूशन दिए. तो एटा लिखि दियो साइड रे A is equal to solute, B is equal to solvent. तो solute और solvent मिसिकी तमरो कोन सॉल्यूशन देजी. तो मु गोटे बिकर नै जी गोटे सॉल्यूशन देजी. सॉल्यूशन नै माने कोन सेटा सॉल्यूट थिबो सॉल्वेंट भी थिबो. फॉर एग्जांपल बिकर रे A अछि B अछि. एटा गोटे हबो सॉल्यूशन, एटा गोटे कोन सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन माने कोन सॉल्यूट भी प्रेजेंट अच्छी सॉल्वेंट भी प्रेजेंट अच्छी. बुझी पारलो. तो देखो एबे देखिया सॉल्यूट केते परिमाण रो अछि सॉल्वेंट केते परिमाण रो अछि केते मोल रो निया है. तो देखो ए तळे देखो गिवन हैला गिवन तापर देखिया कोन मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट केते मोल निया है. फॉर एग्जांपल मु नेली 2 मोल रो सॉल्यूट नै जी. केते मोल 2 मोल रो सॉल्यूट. तो देखो गिवन मोल्स ऑफ सॉल्यूट given number of moles लिख देना. given number of moles. तो मु सॉल्यूट नै जी केते 2 मोल रो मन कर सॉल्वेंट नेली 4 मोल रो. बुझ पालो. तो सॉल्यूट नेली 2 मोल रो सॉल्वेंट नेली 4 मोल रो. तो ले गला given number of moles of solute is equal to 2, number of moles of solvent is equal to 4. बुझ पालो. तो टोटल मोल केते एई टोटल सॉल्यूशन रे टोटल मोल केते 2 + 4 केते 6 मोल. ए सॉल्यूशन रा हमर टोटल केते 6 मोल प्रेजेंट अछि. सॉल्यूट हेडु 2 मोल प्रेजेंट अछि, सॉल्वेंट 4 मोल प्रेजेंट अछि. तो तुमको जे कहला ए रो फ्रैक्शन केते, ए रो फ्रैक्शन केते माने सॉल्यूट रो फ्रैक्शन केते. तो देखो ई तळे फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट देखो ए बा ए रो फ्रैक्शन केते माने ए टोटल सॉल्यूशन रे ए केते परिमाण रो प्रेजेंट अछि. तो देखो 2/6 ये सुनो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बा फ्रैक्शन ऑफ ए केते 2/6 माने टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते हला 2 + 4 6 मोल. तो 6 मोल रु सॉल्यूट तमर केते 2 मोल प्रेजेंट अछि. क्लियर. तो 2/6 से भली सॉल्वेंट केते मोल सॉल्वेंट रो फ्रैक्शन ला केते. तो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देखो केते होबो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रो फ्रैक्शन केते हो. तो देखो माने सॉल्वेंट डा ए टोटल सॉल्यूशन केते परिमाण प्रेजेंट अछि. तो सॉल्वेंट केते हम नै जंती 4 मोल. तो सॉल्वेंट 4 मोल प्रेजेंट अछि. टोटल मोल केते 6 मोल. 2 + 4 = 6. तो तमरो सॉल्यूट रो फ्रैक्शन केते हला 2/6 माने 6 मोल रु 2 मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि. फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बा फ्रैक्शन ऑफ बी केते टोटल 6 मोल रु तमरो 4 मोल रो सॉल्वेंट प्रेजेंट अछि. तो एटा कोन कहले फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो तमरो एई ए रो फ्रैक्शन ना फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए को इज इक्वल टू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सेमिति फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बा बी को त आमे कोन कहंती मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. बुझ पाल. तो मोल नै जन तो कोन आसिला मोल फ्रैक्शन. तो एटा कोन कहि परबी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से भली एटा कोन कहि पारि 4/6 को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. बुझ पालो. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट टा केते हे जी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए इज इक्वल टू 2 टा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रो मोल ना डिवाइडेड बाय
टोटाल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन माने ई सॉल्यूशन रे केते टोटाल मोल प्रेजेंट अछि 6 मोल प्रेजेंट अछि बुझ पालो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए केते हबो नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए मींस कोन सॉल्यूट तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन माने सॉल्यूशन रे टोटल केते मोल 2 + 4 केते 6 सेही भलिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट माने सॉल्वेंट रो मोल केते प्रेजेंट इज 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन सॉल्यूशन रे टोटल केते मोल प्रेजेंट अछि डिवाइडेड बाय 6 क्लियर तो मन करो नंबर ऑफ मोल्स को मन कर नेली n1 ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेली n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने जो हमर 2 मोल रो नै जी तो 2 रा को नेली कोन n1 लेट n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एटा तापर मन कर नेली n2 स्मॉल n2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्लियर तापर कोन तुमको जदि कहबे सॉल्यूशन रे केते मोल प्रेजेंट अछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कोन कहबो 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केते कहबो 4 तो हडा को नेली कोन n1 आउ n2 तापर मु कहबी टोटल मोल्स माने केते माने तमरो सॉल्यूशन रे टोटल केते मोल प्रेजेंट अछि सॉल्यूट रो नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट रो नंबर ऑफ मोल्स तो मु लिखली कोन n1 प्लस n2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन क्लियर एटा को एभला में रिप्रेजेंट करले तापर देखो तो तमरो मोल फ्रैक्शन को आमे कोभिया रिप्रेजेंट करंती तमरो जीटा मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज जीटा बा केही याकू एई भलिया रिप्रेजेंट करंती दिस इज जीटा और ईटा एई भलिया तमरो रिप्रेजेंट करंती मोल फ्रैक्शन को बुझ पला तो लिखो मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स टाइप रो मींस तमरटा कोन जीटा और ए भलिया लिखिबो सिंबल दिस इज योर ईटा हला तो जो उडा लिखले चलिबो बुझ पालो तो एबे मोर काम कोन सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन बाहर करबी तो लिखबी कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन देखो दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन कोन हबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन तो क्लियर तो लिखबी एटा कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज जीटा ए मोल फ्रैक्शन को नेली कोन जीटा दिस इज योर ए सॉल्यूट को नै मन कर ए तो जीटा ए इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तमर कोन हबो xa बा जीटा ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन n1 प्लस n2 एठे जेमे 2/6 हेदिला एठे कोन हला 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 बुझ पालो तो एठा हम रिप्रेजेंट करि n1 n2 तो सेही पई एटा लिखले क्लियर तो अब लिखबी जदी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मु कोन लिख पारबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तमर कोन b नै जी तो मोल फ्रैक्शन को भलिया लिखबा जीटा तो जीटा b मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बा तळे लिख पारियो जीटा सॉल्वेंट भी लिख पारियो बुझ पालो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कोन हबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट माने सॉल्वेंट केते मोल रो प्रेजेंट अछि तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मु को भलिया रिप्रेजेंट करछि n2 तो लिखली मु कोन n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2
तो तले तुम कौन रोचे सल्यूट आउ सॉल्वेंट तले कौन रोचे n1 प्लस n2 दुईटा केस कॉमन मीन्स टोटाल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बुझिपाल। तो सल्यूट मोल फ्रैक्शन ऊपर कौन रहिबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऊपर रहिबो कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एतिकी मन रखियो क्लियर। तो यहाँ तुमको जो भाया बुझेली यहाँ ये भाया बुझिपाल। तापर एबे देख आमे पढ़िथिले कोन नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला मोर कोन थिला मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास हम पढ़िथिले नै n इज इक्वल टू w by m w is your mass m is your molecular mass n एटा पढ़िथिले कोन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास w डिवाइडेड बाय m। तो एटा अछि तमर कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मु माने को लिखली n1 नै जी तो लिखली कोन w1 डिवाइडेड बाय m1 n नै थिली जे w बाय m तो n1 नै बारे कोन आसीबो w1 डिवाइडेड बाय m1 मींस w टा कोन वेट ऑफ द सॉल्यूट कोन नै जी सॉल्यूट रो एट लिखे कोन वेट ऑफ द सॉल्यूट बा मास ऑफ द सॉल्यूट वेट ऑफ द सॉल्यूट लिख परिबो बा मास ऑफ द सॉल्यूट लिख परिबो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय m1 इज योर कोन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट रो मोलिकुलर मास तो तले लिखली मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्लियर। तो n1 इज इक्वल टू w1 by m1 सिमिलरली n2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कौन हबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कौन हबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कौन हबो n2 is equal to w2 by m2 जेमिति n1 is equal to w1 by m1 सेमिति n2 कोन हबो w2 divided by m2 तो w2 टा तमर कोन वेट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्वेंट रो वेट बा सॉल्वेंट रो मास तो लिखली मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय m2 टा तमर कोन मोलिकुलर मास तो लिखि कोन मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट तो लिखली कौन मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्लियर। तो n1 इज इक्वल टू w1 by m1 n2 इज इक्वल टू w2 by m2 क्लियर। तापर देखो मोल फ्रैक्शन आउट जिनस मन रखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बा तमरा कोन जीटा ए दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस जीटा बी दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू केते हो 1 हबो कोन पई देखो जीटा ए जगह हम कोन पकली n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस जीटा बी जगह हम कोन पकई पारिबी n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 तो n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 क्लियर। तो अब देखो कोन हबो n1 तळे कॉमन रहला के n1 प्लस n2 ऊपर हबो के n1 प्लस n2 तो कैंसिल इज इक्वल टू 1 क्लियर। तो जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 क्लियर एटा मन रखि दियो। तापर एबे तमर कोन मोल फ्रैक्शन ऊपर सब जानि गलो तो एबे कोन मोल फ्रैक्शन मु डेफिनेशन कोन कहिबी मोल फ्रैक्शन रो डेफिनेशन कोन कहिबी तो मु डेफिनेशन डा गोटे लैंग्वेज रे कहि दोजी सॉल्यूट आ सॉल्वेंट को मिसेई कहि दोजी बुझ पालो। तो डेफिनेशन कोन हबो इट इज डिफाइंड एज द मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेशियो दिस इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटाल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बुझ पालो। तो तुमको जदि जण क्वेश्चन पचाला व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन तो तुम कोन कहबो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट n1 और n2 टू द टोटाल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटाल नंबर ऑफ मोल्स केते हला
n1 plus n2 तो डेफिनेशन लिखो इट इज डिफाइंड एज द ratio of number of moles of solute or solvent, number of moles of solute or solvent to the total number of moles present in the solution. तो डेफिनेशन मन रहिबो तो तुमरो बेले बेले मोल फ्रैक्शन आसे तुमरो कोन 3 मार्किया क्वेश्चन तो मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन लिखिबो तापर n1 लिखिबो n2 लिखिबो तापर n1 = w1 / m1 n2 = w2 / m2 तापर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जीटा ए बाहर करिवो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जीटा बी बाहर करिवो तापर कोन करिवो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट = 1 एडा मन रखि दियो सब बेले प्रॉब्लम आसीबो क्लियर तो एटा नोट डाउन करो तो एबे हम देखिया यार प्रॉब्लम मोल फ्रैक्शन रो प्रॉब्लम देखिया तो गोटे प्रॉब्लम लिख प्रॉब्लम नंबर 1.8 ग्राम of glucose have been dissolved in 100 ग्राम of water एटा क्वेश्चन देजी तापर कहजी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज रो मोल फ्रैक्शन बाहर करिया पई कहिजी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बुझ पालो तो एटा तमरो क्वेश्चन देजी 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैव बीन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर तो से कहिजी 100 ग्राम ऑफ वाटर रे तमरो 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डा कोन डिसॉल्व हे जी मिसी जी तापर कहिजी तमरो ग्लूकोज रो मोल फ्रैक्शन डा बाहर करिया पई तो तमरो एटा ग्लूकोज डा कोन हबो सॉल्यूट वाटर डा तमरो कोन हबो सॉल्वेंट ग्लूकोज डा कोन हबो सॉल्यूट वाटर डा तमरो कोन हबो सॉल्वेंट तो देखो ग्लूकोज प्लस वाटर बा ग्लूकोज एंड वाटर लिखि पारिबो बुझ पालो तो ग्लूकोज डा तमरो कोन सॉल्यूट ग्लूकोज डा कोन सॉल्यूट तापर ग्लूकोज डा को मन कर मुनेली 1 वाटर डा को मन करनेली 2 यार कोन ग्लूकोज को 1 रे रिप्रेजेंट करली वाटर को 2 रे रिप्रेजेंट करली बुझ पालो तो ग्लूकोज आ वाटर मिसी के तमरो कोन सॉल्यूशन डा हेजी बुझ पालो तो तापर से कहि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज रो मोल फ्रैक्शन बाहर करबा पई कहि तो मोल फ्रैक्शन हमें जानि जति कोन जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो तमरो ग्लूकोज डा कोन सॉल्यूट वाटर डा तमरो कोन हबो सॉल्वेंट बड़ा 1 एडा 2 क्लियर तो अब हम देखबी कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बुझ पालो ग्लूकोज रो मोल फ्रैक्शन बाहर करबी तो आम पढ़ी कौन मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो एटा कार नहीं नंबर ऑफ मोल्स लिखी कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मु कौन लिखी n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 एटा हमर फार्मूला थिला मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एन2 कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वाटर एन2 तुम कौन तुम सॉल्वेंट रो मोल नंबर ऑफ मोल्सटा क्लियर। तो एबे आमे बाहर करिया तो n1 जगह में कौन फॉर्मूला पकई पारि W1 डिवाइडेड बाय m1 सिंस साइड लिखि देबो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W बाय m नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W बाय m बा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो n1 जगह कौन पकईली W1 डिवाइडेड बाय m1 सिमिलरली तले भी n1 अच्छी तो पकईली W1 डिवाइडेड बाय m1 n2 अच्छी कौन पकईबी W2 डिवाइडेड बाय m2 बुझिपाल। तो एतिकी जिनस पुट कले मु कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बाहर करि परिबी क्लियर। तो एबे कौन W1 रो वैल्यू मते जानिबार अछि मींस मोल वेट ऑफ द ग्लूकोज। तो फास्ट लेख वेट गिवन एटा जानि गलो एटा लिखि देउ है ना। तो एबे देखो गिवन W1 नेली W1 इज योर वेट ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज रो वेट केते देजी 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम तापर m1 मींस मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया पई पड़िबो। तो ग्लूकोज रो फॉर्मूला कौन C6H12O6 तार फॉर्मूला जानी थे तुम तार मॉलिक्यूलर मास काढी परिबो बुझिपाल। तो कार्बन केतेटा 6टा कार्बन तो 6 इंटू गोटे कार्बन आटम मास केते 12 तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 12टा अच्छी तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 6टा अच्छी तो 6 इंटू 16 इज इक्वल टू तुम केते आसीबो कैलकुलेट करले 180 तो W1 M1 पाई गलो। तापर देखो W2 M2 तो W2 इज योर वेट ऑफ वाटर बा देखो W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर W2 तो कौन वेट ऑफ द सॉल्वेंट आमर कि अच्छी वाटर तो वेट ऑफ वाटर वेट केते अच्छी 100 ग्राम हमको दे दीजिए 100 ग्राम। तापरे M2 मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो तले लिखली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूलर मास केते हबो दीटा हाइड्रोजन आटम अच्छी तो गोटे हाइड्रोजन आटम मास 1 दीटार केते 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन आटम गोटे अच्छी तो गोटे ऑक्सीजन आटम मास 16 तो केते आसला 18 केते आसला 18 आसला 18। तो मु कौन पाईगली W1 पाईगली M1 पाईगली W2 पाईगली M2 पाईगली बुझिपाल। तो एबे यार वैल्यू एट पके देबी तो देखो W1 जगह केते पड़ला 1.8 डिवाइडेड बाय M1 जगह केते पड़िबो 180 होल डिवाइडेड बाय तापर पकेबी W1 बाय M1 जगह केते पड़िबो से सेम 1.8 डिवाइडेड बाय 180 प्लस W2 जगह पकेबो केते 100 ग्राम M2 जगह केते पकेबो 18 ग्राम बुझिपाल। तो एबे वैल्यू पुट हे गला एबे तुमर वैल्यू बाहर करियो तो एबे तुमर पळे आसीबो एडा डिवाइड कर देले 0.01 डिवाइडेड बाय एटा केते एटा भी सेम एटा जहा एटा समान आसीबो तो एटा भी कोन आसीबो 0.01 प्लस एटा डिवाइड करले केते आसीबो 55.5 क्लियर। तो एटा तुम क्वेश्चन दे 1000 ग्राम क्वेश्चन दे केते 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ द वाटर मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट केते दे 1000 ग्राम एटा दे वेट ऑफ वाटर तुम केते 1000 आ गोटे 0 बसि दियो 1000 ग्राम तो एठा कोन बसिबो 1000 डिवाइडेड बाय वाटर तो 1000 डिवाइडेड वाटर आसले कोन 55.5 आसला बुझिपाला। तो एबे तुम टोटल कैलकुलेट कर देले पळे आसीबो
0.5551 बुझिपाल। तो एबे हमर कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज रो मोल फ्रैक्शन बाहला नै 0.5551 क्लियर। तो फास्ट तुम जदि एटा कहता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाहर करियो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जदि क्वेश्चन दिखाता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो वाटर तुम कौन सॉल्वेंट सॉल्वेंट रो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 बुझिपाल। तो n2 जगह पकई था कौन w2 by m2 n1 रे w1 by m1 तो ये भलिया भी पकईकी करि परिबो बुझिपाल। तो एटा नोट डाउन करो। तापर आ गोटे प्रॉब्लम देख प्रॉब्लम नंबर 2 सेकंड प्रॉब्लम देख 20 grams of NaOH sodium hydroxide present in 54 grams of water. Find out the mole fraction of NaOH and water. से तुम क्वेश्चन कौन दे 20 grams of sodium hydroxide present in 54 grams of water. तो तुम 54 ग्राम रो वाटर रे तुम केते 20 ग्राम रो NaOH प्रेजेंट अछि। तापर कोन कहि सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोल फ्रैक्शन बाहर करियो वाटर रो मोल फ्रैक्शन बाहर करियो क्लियर। तो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड आडे कि हबो सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कोन हबो सॉल्यूट तापर वाटर दा तुम कोन हबो सॉल्वेंट क्लियर। तो क्वेश्चन अनुसार मते फास्ट बाहर करिया पड़ियो कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मीन्स मोल फ्रैक्शन कोन जीटा ऑफ NaOH। तो NaOH टा तुम कोन सॉल्यूट वाटर दा सॉल्वेंट। तो आमर फार्मूला कोन थिला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स n1 total number of moles means n1 plus n2 एटा गला कोन सॉल्यूट रो मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बुझिपाल। तो n1 टा तमर कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो n1 इज इक्वल टू कोन हो w1 डिवाइडेड बाय m1 जेतु सिंस लेखो n is equal to w by m number of आगु पढ़ी जाओ number of moles is equal to mass divided by molecular mass। तो एटा अछि कोन n1 माने number of moles of solute अछि। तो आसीबो कोन weight of the solute divided by molecular mass of the solute। तो एबे ता तळे देखो n1 अछि पुनी सेम डा पकेली w1 divided by m1 n2 अछि कोन पकेबी w2 divided by m2। तो n2 is equal to number of moles of solvent बा number of moles of water n2 कोन हो w2 divided by m2 means mass of water divided by molecular mass of water। तो एइडा ए वैल्यू गुडा जदि हम पाई गेली बोले ताले कोन आराम से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करि परिबी। तो फास्ट ए गुडा देखो केते देजे। तो फास्ट देखो w1 गिवन w1 w टा तमन कोन weight of the solute weight solute टा को 1 नै जी सॉल्वेंट टा को 2 नै जी है ना। तो weight of solute W1 is equal to weight of solute। तो solute रो weight टा केते देजी हमर solute की अछि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो weight टा केते देजी 20 grams क्लियर। तापर कोन देजी m1 मींस मोलिकुलर मास m.m मींस मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एठी के प्रेजेंट अछि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम सॉल्यूट न लिखि की डायरेक्ट लिखि दियो NaOH क्लियर। तापर देखो मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
तो सोडियम गोटे सोडियम आटम आटमिक मास केते 23 1 इंटू 23 प्लस ऑक्सीजन केते 1 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन केते 1 तो केते आसला 40 तापर देख W1 M1 पाई गले एबे कोन कैलकुलेट करिया W2 M2 तो W2 देख W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट हमर की अछि वाटर तो W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बा मास ऑफ वाटर लिख परिबो वेट ऑफ वाटर तो वाटर वेट के देजी 54 ग्राम 54 ग्राम 54 ग्राम्स एबे बाहर करिया M2 मींस मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट तमर की अछि वाटर तो लिखली मोलिकुलर मास ऑफ वाटर तो गोटे हाइड्रोजन आटम मास 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 ऑक्सीजन मास 16 तो 16 प्लस 2 केता सिला 18 तो एबे वैल्यू गुडा एठे पुट कर द तो W1 तमर कोन अछि W1 देजी 20 डिवाइडेड बाय M1 केते देजी 40 40 तापर पुणी सेम W1 M1 20 डिवाइडेड बाय 40 प्लस W2 M2 केते होबो W2 आसला 54 M2 केते होईजी 18 तो आराम से कैलकुलेट करि पारिबो क्लियर तो तमर कैलकुलेट करले पळे आसु जी 2/4 मींस 1/2 हेले केते 0.5 आसीबो तो 0.5 डिवाइडेड बाय एडा भी सेम आसीबो 2/4 मींस 1/2 मींस 0.5 प्लस 54 रे 18 डिवाइड करले तमरा आसी 3 18 3 54 तो केता आसीला 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 3.5 तो कैलकुलेट करले पळे आसी 0.14 एटा निजे कैलकुलेट करियो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड केते होला 0.14 तापर कोन पचार मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोल फ्रैक्शन जानि गलो तो वाटर रो मोल फ्रैक्शन केमति जानिबो तमरो गुड फार्मूला थिला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 एटा पढिलो तो तमरो कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करिया वाटर मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करी तो यहाँ कौन आर को छाड़ी नहीं जी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बा जीटा ऑफ NaOH तो 1 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कहते 0.14 तो 1 माइनस 0.14 तो तुम्हारा आसला 0.86 तो ये भाया तुम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर तो गोटाकर जदि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट रो जानी गल तो तुम कौन कर सॉल्वेंट रो जदि पचार माने 1 माइनस कर दो सॉल्यूट रो बुझ पारला तो ये भाया तुम प्रॉब्लम कर